अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्ट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो पहले हमने पढ़ा था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है या प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है कि हम एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मेजरिंग कॉस्ट इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम में क्या है, हमने पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप पिछली वीडियो मेरी खोल के देखें, उसके अंदर है मेजरिंग रॉ मटेरियल। मेजरिंग रॉ मटेरियल को मेजर कैसे करना है। रॉ मटेरियल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। बिल ऑफ मटेरियल में हमारे मटेरियल की टाइप लिखी होती है, क्वांटिटी लिखी होती है, पर यूनिट कॉस्ट लिखी होती है, टोटल जितने भी यूनिट्स रिक्वायर हैं वो लिखे होते हैं, और आगे हमारी टोटल आ जाती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और मटेरियल रिक्वेजिशन फॉर्म इज़ द फॉर्म विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुट रिक्वेजिशन टू स्टोर रूम, और स्टोर रूम में रिक्वेस्ट पुट कर रहे होते हैं कि इतना मटेरियल आपको रिक्वायर है। और उसके अंदर भी जस्ट लाइक बिल ऑफ मटेरियल आपके जो है आपके पास लिखा होता है कि क्वांटिटी क्या टाइप क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है मेजरिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है टाइम टिकट। टाइम टिकट क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्यूटराइज जो है मशीन लगी हुई है, जहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन देते हैं, साइन इन करते हैं, साइन आउट करते हैं, और उनकी सैलरी उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र होती है। जितने एब्सेंट्स होते हैं उनकी डिडक्शन हो जाती है और बाकी सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये थी मंथली सैलरी की बात। ऐसे ही ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। आप लेबर को की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टाइम टिकट यूज़ करते हैं। टाइम टिकट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो है आप लिखते हैं लेबर अपना के जो भी मज़दूर अपना नाम लिखते हैं, साइन इन मतलब टाइम इन कितने बजे स्टार्ट किया, 9 बजे, टाइम आउट 12 बजे ख़त्म किया, टोटल आवर्स 3 आवर्स, पर आवर रेट 100, और मतलब फिर कितनी कॉस्ट आ गई 300 ही आ गई एक लेबर की। फिर दूसरा मजदूर कितने बजे आया, तीसरा मजदूर कितने बजे आया। ऐसे हम अपनी जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट है वो है थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट, जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। मटेरियल क्या था कि बेसिक मटेरियल जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर होता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, आपने अगर कोई अगर आपने कोई भी क्रॉकरी बनानी है, शीशे का जग बनाना है, तो उसके लिए वो ग्लास रिक्वायर्ड है। और अगर आपने कोई बॉल पॉइंट बनाना है तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास, ये देखें मटेरियल, तो उसके हिसाब से आपको जो मटेरियल रिक्वायर है इसको बनाने के लिए आपका क्या है रॉ मटेरियल। और लेबर क्या है कि ह्यूमन लेबर, वर्कफोर्स हु इज़ मेकिंग अ प्रोडक्ट, जो उसे बना रही है। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर दैट इज़ नॉट इजीली ट्रेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में फॉर एग्जांपल मशीनरी के अंदर कोई ग्रीस लग रही है, अगर कोई प्रोडक्शन हो रही थी उसके अंदर नेल्स कील लग रहे हैं, या कोई भी मटेरियल जो है वो लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, लेकिन उसका पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते कि एक यूनिट के ऊपर कितनी लगी है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। और ऐसे ही लेबर, अगर आपके प्रोडक्शन मैनेजर की एनुअल सैलरी जो है, एनुअल सैलरी जो उसकी कंज्यूम हो रही है उसकी प्रोडक्शन मैनेजर की, तो उसका पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते, तो आपकी क्या है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक्चुअल कैलकुलेट कर सकें तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ इन रियलिटी अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ईजिली ट्रेस्ड, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड। तो अब मटीरियल कैलकुलेट हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड कैसे करना है। ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम एक एलोकेशन बेस डिसाइड कर लेते हैं, एक एलोकेशन बेस बना लेते हैं। एलोकेशन बेस मतलब एक बेस बना लेते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, एक मेजर है, बेसिकली एक मेजर है जो कि आपके ओवरहेड कॉस्ट को असाइन कर रहा है, जितनी भी प्रोडक्ट आपने बनाई है उसके ऊपर असाइन कर रहा है कि उसके ऊपर इतना ये बेस लगी है। जैसे कि अगर कोई मशीन काम कर रही है तो हम कहते हैं टोटल मशीन आवर्स इज द एलोकेशन बेस, कि इतने घंटे मशीन ने काम किया है, तो हम हाँ पर यूनिट प्रोडक्ट के ऊपर उसको ट्रेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेजर जो है हमारा होता है लेबर आर और मशीन आर, बट
ये फाइनल मेजर नहीं है, आपकी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर, आप क्या बना रहे हैं, पर डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप कौन सी ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट की एक्टिविटी के ऊपर। आपने अगर लेबर फाइंड करनी है और मशीन आर फाइंड करना है, फिर तो लेबर और मशीन आर होगा। लेकिन एलोकेशन बेस डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे अगर आपने किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट्स की कोई यूटिलिटी बेड्स की चेक करनी है, तो आप जो है टोटल बेड टाइम एलोकेशन बेस बना लेंगे। ऐसे ही आप जो सी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए आप उसके हिसाब से, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से एलोकेशन बेस डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये मेजर है, एक एस्टिमेट है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है ओवरहेड का, ओवरहेड अप्लाइड टू ए पर्टिकुलर जॉब। ओवरहेड का पहले हम कहते हैं एक फार्मूला देख लेते हैं। अभी एक बेस का कॉन्सेप्ट था, उस साइड पे रखते हैं। अब आप देखें, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फाइंड करना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, और ओवरहेड का फार्मूला क्या होगा, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई 1 घंटे का रेट है 100 रुपये। अगर आपने एक्चुअल 10 घंटे काम किया है तो कितना रेट होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 1000। तो इसीलिए क्योंकि हम बार बार रिपीट करती हूँ, इसको इजीली ट्रेस नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट कन्वीनियंटली ट्रेस। तो हम पहले एक रेट फाइंड कर लेते हैं। वो जो आपने एलोकेशन बेस ली थी वो रेट में यूज़ होगी। पहले हम एक रेट लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं एक्चुअल वर्क आवर, कितने घंटे काम हुआ, उसके हिसाब से हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरहेड आ जाएगा। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स रेदर देन द एक्चुअल रिजल्ट्स। ये होता ही एस्टिमेट के ऊपर है। अब ये रेट कैसे पता चलेगा कि कितना रेट है हमारे पास, और रेट को फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला है। तो बेसिकली ओवरहेड्स के अंदर आपके पास सिर्फ 2 फार्मूले हैं। ये फार्मूला है ओवरहेड को फाइंड करने का, और रेट को फाइंड करने का फार्मूला ये है, एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस। अब आप देखें, आप कहेंगे यहाँ पे कॉस्ट कहाँ से आ गई। अब एक तो था ना कि कॉस्ट थी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख कॉस्ट यूज़ हुई। एक बहुत सारे जो है 10 15 20 25 30 हज़ार यूनिट्स बनाने में, यूनिट्स का बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा, और डिवाइड करना मुश्किल हो रहा है कि एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट है। तो इसीलिए जो है हम टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन जो हमने की थी कि इतनी हमारी ओवरहेड कॉस्ट होगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस। एलोकेशन बेस क्या थी, हमारा मैयर था कि कितने घंटे किसी भी स्पेसिफिक मशीन ने किसी भी स्पेसिफिक बेड्स को यूटिलाइज़ किया, किसी भी स्पेसिफिक मटीरियल को यूटिलाइज़ किया, तो उसके लिए हमारे पास एलोकेशन बेस थी। तो आपके पास मोस्ट कॉमनली एलोकेशन बेस आती है, और आपकी बुक में बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्वेश्चन जा रहे हैं, हम मशीन आर कहते हैं और लेबर आर कहते हैं। एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस। तो ये था आपका रेट का फार्मूला। रेट निकल आएगा तो उसको एक्चुअल आवर्स, कितने घंटे काम किया, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरहेड आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है उसने एक एग्जांपल दी हुई है, कि Yost Precision Machining Company has estimated its manufacturing overhead cost of 3,20,000 and its for the year, and its total direct labor hour is 40,000। क्या दिया हुआ है आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है, और उसने कहा था कि यहाँ पे वो यूज़ कर एलोकेशन बेस को लेबर आर। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, रेट फाइंड कर लेंगे। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एलोकेशन बेस पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 3,20,000 डिवाइड बाई 40,000 इज इक्वल्स टू 8 पर आवर, $8 पर आवर जो है उसका प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट आ गया। नाउ इफ द जॉब कॉस्ट शीट indicates that 27 direct labor hours were charged for job 2B47, then calculate its ओवरहेड। अगर टोटल इसने 27 घंटा काम किया तो ओवरहेड फाइंड करो। ओवरहेड के लिए हमारे पास 27 जो थे इसके एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स उसने कहा है कि उसने काम किया, और रेट कितना था, पर हेड रेट कितना था, ये मैंने आपको भी कैलकुलेट करके दिखाया था 8।
8 है पर आवर रेट और 27 घंटे उसने काम किया है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू $216 इज इक्वल टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट. Actual overhead cost could not be applied to job, because if that would be possible, then that is actual cost, not overhead cost. So overhead cost is merely your estimation, it is not the actual cost. Is it clear?